सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 से 16 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो आप देख सकते हैं गुजरात के भुज के सटे तटीय क्षेत्र के आसपास एक डिप्रेशन बना हुआ है अरब सागर में, और यहाँ पर देखेंगे तो एक डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में भी बनता हुआ नजर आ रहा है, और मानसून के ट्रफ लाइन जैसलमेर से लेकर के नागपुर और यहाँ पर देखेंगे तो विशाखापट्टनम से होते हुए इस डिप्रेशन से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत के तरफ लाहौर के आसपास बना हुआ है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं गिलगित में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक दो का स्थान पे कह सकते हैं 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम लगता है। लद्दाख के अधिकतर इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी और छिटपुट जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना लद्दाख के इलाकों में भी बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं लद्दाख के छिटपुट जगहों पे 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है और अधिकतर जगहों पे 5 से 10 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के भी अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक आध स्थान पर कह सकते हैं 30 से 35 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसी तरीके की मौसम हिमाचल प्रदेश में रहने की संभावना नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के भी अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। छिटपुट जगहों पे 25 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर देखें तो उत्तराखंड के भी अधिकतर जगहों पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पे 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होगी और एक कदम का स्थान पर कह सकते हैं 30 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा की बात करें तो दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इन इलाकों के अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है और एक का स्थान पर कह सकते हैं 30 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में आज मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में वर्षा में कमी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ ग्रेट नोएडा और आगरा के आसपास और अमरोहा और मुजफ्फरनगर के आसपास ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं ग्रेट नोएडा के आसपास 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है और का दो का स्थान पर कह सकते हैं 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा आगरा के साथ साथ अमरोहा मुजफ्फरनगर के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो लखनऊ के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कदम का स्थान पर कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक का स्थान पर कह सकते हैं 15 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ से जो पूर्व की तरफ के क्षेत्र हैं जो जिले हैं उनमें वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। यहाँ पर देखें तो लखनऊ इलाहाबाद प्रयागराज अयोध्या के साथ साथ यहाँ पर देखें तो कानपुर देहात और सिद्धार्थनगर की बात करते हैं इलाकों में अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है और हो सकता है यहाँ पर बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे छिटपुट वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा और इक्का दुक्का स्थान पे कह सकते हैं कुछ क्षण के लिए खंड वर्षा के रूप में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन 15 से 20 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और यहाँ पर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। आज ही कुछ वर्षा होने की संभावना इन इलाकों में उत्तर प्रदेश में बनता हुआ नजर आ सकता है। कल से पूरी तरीके से मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इन ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाजाही होगी, इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होगी और कदू का स्थान पर छिटपुट जगहों पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ सकती है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो बिहार में भी अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। बिहार में भी वर्षा में कमी रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। वर्षा की बात करते हैं यहाँ पर देखें तो सिर्फ यहाँ पर
गया नालंदा के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है गरज चमक के साथ। इसके अलावा संपूर्ण बिहार की बात करें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया के साथ साथ बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, पटना और वैशाली। गया में मध्यम तेज वर्षा होगी और गया के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो नालंदा में मध्यम तेज वर्षा होगी। इन दो जिलों को छोड़ के यहाँ पर संपूर्ण बिहार में मौसम ड्राई रहेगा और इस ड्राई मौसम के बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है और अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं मौसम ड्राई रहेगा और इन ड्राई मौसम के बीच छिटपुट जगहों पे मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है गरज चमक के साथ। और यहाँ पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भी अधिकतर जगहों पर 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा होगी। छिटपुट जगहों पर 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। झारखंड के भी अधिकतर जगहों पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन मध्यम से तेज वर्षा छिटपुट जगहों पे ही होगी। अधिकतर जगहों पे मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं 10 से 20 मिलीमीटर तक अधिकतर जगहों पे वर्षा होगी। एक आधो का स्थानों पर ही कह सकते हैं 30 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बना हुआ। इसके कारण यहाँ पर उड़ीसा में मध्य से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होगी। एक आधो स्थानों पर 50 से 80 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, चाहे वो रायपुर या उत्तरी छत्तीसगढ़ हो, दक्षिणी छत्तीसगढ़ हो। यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर 10 से 15 मिनट तक वर्षा होगी। एक आधो स्थान पर कह सकते हैं 20 से 50 मिनट तक वर्षा हो सकती है। और छिटपुट जगहों पर कह सकते हैं 50 से 80 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं झांसी के साथ साथ ग्वालियर के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर, भोपाल के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा के बीच कुछ जगहों पे भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं 20 से 50 मिलीमीटर तक कुछ जगहों पर वर्षा होगी और अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इंदौर की बात करें तो इंदौर के आसपास की बात करते हैं, यहाँ पर भी मौसम में ज़्यादा बदलाव होने की संभावना बहुत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पे हल्के से मध्यम वर्षा होगी। अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिनट तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। एक आधो का स्थान पर कह सकते हैं 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है इंदौर के आसपास। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो राजस्थान में आप देख सकते हैं तो उत्तरी राजस्थान, बीकानेर और जयपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पर 10 से 15 मिनट तक वर्षा होगी और एक आधो का स्थान पर 25 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसी तरीके की मौसम उदयपुर के आसपास होने की संभावना नजर आ रही है। उदयपुर और कोटा के आसपास यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर हल्की वर्षा होगी, 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और एक आधो का स्थान पर 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। जैसलमेर के साथ साथ चूरू, फलौदी के आसपास की बात करें और जोधपुर के आसपास की बात करते हैं, इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। और इन ड्राई मौसम के बीच हो सकता है बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होगी। एक आधो का स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है 10 से 15 मिलीमीटर तक, या छिटपुट जगहों पे 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। लेकिन अधिकतर जगहों पे आज मौसम ड्राई रहेगा। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर देखें तो भुंज के आसपास, भुंज जामनगर के आसपास की बात करें, यहाँ पर भारी से तो भारी वर्षा हो सकती है। 100 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी गुजरात की बात करें तो सूरत के साथ साथ अहमदाबाद के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में और के बात करें तो इन इलाकों के अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। यहाँ पर कह सकते हैं हल्की वर्षा 10 से 15 मिलीमीटर तक छिटपुट जगहों पे, लेकिन अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होगी। और यहाँ पर कुछ स्थान पर भी भारी वर्षा होने की संभावना गुजरात के इलाकों में बनती हुई नजर आ सकती है। जो कह सकते हैं 50 से 80 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं तो एक और साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पर अरब सागर में बना हुआ है। तो इसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र के साथ यहाँ पर देखेंगे तो गोवा और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में और केरल में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगह पे कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और कदों का स्थान पे कह सकते हैं 20 से
30 मिलीमीटर और छिटपुट जगहों पे 30 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके अलावा मुंबई महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा होगी। छिटपुट जगहों पे यहाँ पर 30 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके अलावा मुंबई महाराष्ट्र के अलावा विदर्भ मराठवाड़ा के साथ साथ केरल कर्नाटक के इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। आंतरिक हिस्सों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर भी 10 से 15 मिलीमीटर तक अधिकतर जगहों पे एक आध स्थान पर 30 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और आंध्र प्रदेश की बात करें और तेलंगाना की बात करें तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भारी वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इन इलाकों में कह सकते हैं आज अधिकतर जगहों पे 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होगी। और छिटपुट जगहों पे कह सकते हैं 30 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और रायलसीमा कराईकल और तमिलनाडु की बात करते हैं, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक और एक आधे का स्थान पे कह सकते हैं 20 से 30 मिलीमीटर और छिटपुट जगह पे कह सकते हैं 50 मिलीमीटर के आसपास तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि यहाँ पर बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में 50 मिलीमीटर के आसपास की वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है आज। लेकिन यहाँ पर अधिकतर जगह पे कह सकते हैं 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होगी। एक आध स्थान पर कह सकते हैं 35 मिलीमीटर के आसपास भी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं तमिलनाडु, रायलसीमा कराईकल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के साथ साथ गुवाहाटी के आसपास, असम के आसपास का संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन के सातों स्टेट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और एक आध स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। यहाँ पर लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। अंडमान निकोबार द्वीप में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 30 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 30 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 30 अगस्त को आप देख सकते हैं तो यहाँ पर डिप्रेशन धीरे धीरे करके विजयवाड़ा के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक डिप्रेशन गुजरात के तट से थोड़ा सा दूरी की ओर होने की संभावना नजर आ रही है। और मानसून के ट्रफलान इस तरीके से इस डिप्रेशन से मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लाहौर के आसपास बना हुआ है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार को छोड़ के और यहाँ पर राजस्थान के मध्य इलाकों को छोड़ के संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर गुजरात और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश में भी भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 31 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 31 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 31 अगस्त को आप देख सकते हैं तो हैदराबाद के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में सिस्टम रहेगा। और डिप्रेशन जो था गुजरात के ऊपर वो धीरे धीरे करके गुजरात के तट से दूर जा रहा है। तो इसके प्रभाव से देखें तो यहाँ पर उत्तर भारत और उत्तर भारत के साथ तो गंगा के मैदानी बेल्ट में मौसम ड्राई रहेगा। यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत और दक्षिण भारत में ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि यहाँ पर अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अब बात करते हैं 1 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 1 सितंबर को आ देख सकते हैं तो यहाँ पर मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मानसून की ट्रफ इस तरीके से रहेगा क्योंकि एक और लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर कह सकते हैं अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके कारण अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और मानसून की ट्रफ लाइन कह सकते हैं बीकानेर के साथ साथ जोधपुर कह सकते हैं नागपुर और विशाखापट्टनम के आसपास से होते हुए ये कह सकते हैं विशाखापट्टनम के आसपास से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलता हुआ नजर आ रहा है, बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 2 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 2 सितंबर को देख सकते हैं तो जो लो प्रेशर सिस्टम था वो भोपाल या इंदौर के आसपास पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। और एक फिर से लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पर संपूर्ण भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है इन इलाकों में। और बात करते हैं 3 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 3 सितंबर को देख सकते हैं तो उदयपुर के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा। एक डिप्रेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है।
तो इन दोनों सिस्टम को राज्य देखें तो संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी और दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 4 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 4 सितंबर को देख सकते हैं डिप्रेशन धीरे धीरे करके भारत के तट के करीब पहुंच रहा है और एक लो प्रेशर सिस्टम कर सकते हैं फिर से गुजरात के अहमदाबाद के आसपास बनता होने जा रहा है। इसके बाद देखें तो उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होगी, जबकि मध्य भारत में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 5 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 5 सितंबर को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन कर सकते हैं गुजरात के ऊपर आएगा, एक ट्रफ लाइन एक्टिव होगा मुंबई महाराष्ट्र से लेके और केरल कर्नाटक तक। तो इन सारे सिस्टम को राज्य देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी, जबकि पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है और दक्षिण भारत के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 6 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 6 सितंबर को आदेश है किस तरीके से मौसम रहेगा। 6 सितंबर को भी आदेश है डिप्रेशन धीरे धीरे करके भारत के तट के करीब आ रहा है। इसके प्रभाव से देखें तो मध्य भारत और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 7 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 7 अगस्त को देख सकते हैं तो यहाँ पर उड़ीसा के आसपास ये सिस्टम लैंडफॉल करता हुआ नजर आएगा। इसके प्रभाव से देखें तो मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 8 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 8 सितंबर को आदेश देते किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 8 सितंबर को आदेश देते लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यहाँ पर मध्य प्रदेश के आसपास ये सिस्टम बने रहेगा। तो इसके प्रभाव से देखें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 9 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 9 सितंबर को आदेश देते किस तरीके से मौसम रहेगा। 9 सितंबर को आदेश देते हैं तो एक डिप्रेशन के रूप में फिर से पूर्वी गुजरात के आसपास आने की संभावना बनती हुई नजर सकती है और एक डिप्रेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर है। तो यहाँ पर देखें तो संपूर्ण भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 10 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 10 सितंबर को आदेश है किस तरीके से मौसम रहेगा। एक फिर से डिप्रेशन यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात के ऊपर बना रहेगा। एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तर भारत की तरफ, एक डिप्रेशन फिर से यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर है। अब बात करते हैं 11 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 11 सितंबर को आदेश है किस तरीके से मौसम रहेगा। 11 सितंबर को आदेश सकते हैं तो एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 12 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 12 सितंबर को देख सकते हैं फिर से एक डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है और ये विशाखापट्टनम के आसपास लैंडफॉल कर गया। अब बात करते हैं 13 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 13 सितंबर को देख सकते हैं डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बना रहेगा। इसके प्रभाव से मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ